अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तजवीदुल कुरान कोर्स के तालिबात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज क्लास 13 में हम इदगाम का क़ायदा सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में हम तनवीन या नून साकिन का पहला क़ायदा इजहार का क़ायदा सीखे हैं। इंशाअल्लाह आज हम दूसरा क़ायदा सीखेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में नून साकिन की आवाज़ निकलती है। जैसे बा दो ज़बर बन, बा नून ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा नून ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बा नून पेश बुन। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक सा होती है। तनवीन और नून साकिन के चार क़ायदे हैं। एक इजहार, दो इदगाम, तीन इक़लाब या क़ल्ब और चौथा इख्फा। इदगाम का माना है मिलाना। इदगाम की दो किस्में हैं। एक इदगाम मा गुन्ना, गुन्ना के साथ मिलाना। दूसरा इदगाम बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना के मिलाना। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हुरूफ या रा मीम लाम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। या वाव मीम नून इन 4 हुर्फों में इदगाम मा गुन्ना होगा। लाम और रा में इदगाम बिला गुन्ना होगा। यानी तनवीन और नून साकिन के बाद या वाव मीम नून हर्फ आ जाए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम मा गुन्ना कहते हैं। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद लाम और रा हर्फ आए तो बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। हम पहले इदगाम मा गुन्ना में या की प्रैक्टिस करेंगे। मैं या अमल, यहाँ पे नून साकिन के बाद या आने की वजह से गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं। दूसरी बॉक्स में अय्युता, यहाँ पे भी नून साकिना के बाद या आने के वजह से यहाँ पे गुन्ने के साथ हम मिला रहे हैं। अय्युता। तीसरी बॉक्स में मी यौमिन, यहाँ पे भी नून साकिन के बाद या है, इसलिए यहाँ पर भी गुन्ने के साथ इदगाम करना है। और चौथी बॉक्स में ऐनई यशरबु, यहाँ पे नून को तनवीन है, तनवीन के बाद या आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी इदगाम मा गुन्ना के साथ अदा करना है। ऐनई यशरबु। अब हम इदगाम वाव की प्रैक्टिस करेंगे। रहीमु वदूदुन, यहाँ पे मीम तनवीन है, तनवीन के बाद यरमलून में का वाव आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी गुन्ने के साथ इदगाम करना है। रहीमु वदूदुन। दूसरी बॉक्स में इलाहु वाहिदन, यहाँ पर भी तनवीन के बाद वाव है, इसलिए यहाँ पर भी इदगाम मा गुन्ना होगा। तीसरी बॉक्स में मौईदा, यहाँ पे नून साकिना के बाद यरमलून में का वाव आने की वजह से इदगाम मा गुन्ना होगा। मिन वराइहिम, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद वाव आने की वजह से यहाँ पर भी इदगाम मा गुन्ना होगा। अब हम इदगाम मीम के जुमले पढ़ेंगे। अम्मन, नून साकिन के बाद यरमलून में का मीम आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ना है। अम्मन। दूसरे बॉक्स में नाजिम मिनहुमा, यहाँ पे जीम तनवीन है, उसके बाद मीम आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इदगाम मा गुन्ना होगा। और नून साकिना भी है, यहाँ पे नून साकिना के बाद हुर्फ हल्की में से ह आया हुआ है, तो यहाँ पर इजहार का क़ायदा अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ मिनहुमा के पास गुन्ना नहीं होगा। नून साकिना को यहाँ पर ज़ाहिर करके अदा करना है। इस जुमले में पहले इदगाम का क़ायदा आया है, उसके बाद इजहार का क़ायदा आया है। नाजिम मिनहुमा। तीसरी बॉक्स सिरातम मुस्तकीमन, तो पर तनवीन है
اور اس کے بعد یرملون میں کا میم آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ادغام مع غنہ ہوگا۔ اور چوتھی باکس خیرم منہ، یہاں پہ را تنوین ہے، اس کے بعد میم آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا۔ اور نون ساکنہ کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اس میں بھی پہلے ادغام کا قاعدہ آیا ہے اور اس کے بعد اظہار کا قاعدہ آیا ہوا ہے۔ خیرم منہ۔ اب ہم ادغام نون کی پریکٹس کریں گے۔ نورن نہدی، را پر تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آنے کی وجہ سے یہاں پر بھی ادغام مع غنہ ہوگا۔ دوسری باکس میں من نبیین، یہاں پر بھی نون ساکنہ کے بعد نون آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ادغام مع غنہ ہوگا۔ تیسری باکس میں من ناصرین، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا۔ فمن نکث، یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ اب آئیے ادغام بلا غنہ میں را اور لام کی پریکٹس کریں گے۔ یہ دونوں حرفوں میں غنہ کے بغیر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ پہلے را کی پریکٹس کریں گے۔ الرآہ استغنا، یہاں پہ نون ساکنہ کے بعد را آیا ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ بلا غنہ کرے ہوئے ملا رہے ہیں۔ الرآہ استغنا۔ دوسری باکس من ربک۔ تیسری باکس الا من رحم۔ چوتھی باکس عیشۃ راضیۃ۔ پانچویں باکس رؤوف الرحیم۔ چھٹی باکس محمد الرسول اللہ۔ ادغام بلا غنہ میں لام کے جملے، یہ کلہ، یہاں پہ دیکھیے نون ساکنہ کے بعد لام آیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ پڑھیں گے، بلا غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یہ کلہ۔ دوسری باکس کل لہ۔ تیسری باکس من لدنہ، یہاں پہ دیکھیے نون ساکنہ کے بعد لام آیا ہوا ہے، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اور دنہ میں نون ساکنہ کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے، یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ اور اظہار کا قاعدہ دونوں آئے ہیں۔ من لدنہ۔ چوتھی باکس میں من لبن۔ پانچویں باکس میں اف لکم۔ چھٹی باکس رزق لکم۔ الحمدللہ 13th کلاس مکمل ہوا۔ آپ اس کلاس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے۔ آپ کو ہمارا کلاس اچھا لگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے کلاسز کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔